नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो के टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैंने एक कमेंट लिया है, जिस कमेंट में एक लेडी ने, वुमेन ने बोला है कि मैं कभी कोई पूजा पाठ नहीं करती हूं, इतने ध्यान से नहीं करती हूं, फिर भी मुझे ये सारे संकेत मिलते हैं और मेरे उसमें फूल बनता है दिया में। देखिए, एक बात आप समझिएगा कि फूल बनना साधना का अंत नहीं है। साधना एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप हर दिन नया कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और ये एक ऐसा सागर है जिसका आप जितना भी पानी निकाल लो कभी खत्म नहीं होगा। आप ऐसे समझिए कि आज आपके पास सपोज दैट औरों दिन की अपेक्षा 2 से 4 रोटी आ गई, या मैं कहता हूं 10 रोटी आ गई, और मैं कहता हूं 56 व्यंजन भी आ गए और आपने उसे खा लिया, तो क्या आपको लगता है कि ये जो 56 व्यंजन आपने खाए हैं और ये जो आपने रोटियां खाई हैं वो आपकी जिंदगी भर की भूख को शांत कर सकती है? तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसी तरीके से साधना जो होता है वो मार्ग निरंतर जपने वाला मार्ग है। आप उससे हर दिन जप के अपने आप को तराश के अपने शरीर को हीरा बनाते हैं और हर दिन खोज में सिद्धियों के लगे रहते हैं। आप देखिएगा, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंतजार करते हैं कि कब गुप्त नवरात्रे आए और मैं अपने मंत्रों को जागृत करूं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंतजार करते हैं कि कब अमावस और कब पूर्णिमा आए, मैं इन मंत्रों को जागृत करूं। इसका मतलब समझ रहे हैं? तो लोग इंतजार करते रहते हैं। तो सिर्फ मात्र एक दिए में फूल बनना ये जाहिर नहीं करता है कि आपकी साधना पूर्ण हो चुकी है। ये एक संकेत मात्र है कि हाँ, आप संकेत के थ्रू जान सकते हैं कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं, आपने सही राह चुनी हुई है और ईश्वर आपको संकेत दे रहा है कि बेटा तुम आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां पर ईश्वर ये संकेत नहीं दे रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से पूर्ण हो चुका हूं, वरदान मांगो। तो ये सिर्फ एक पहले की जो सीढ़ी होती है वो उसका एक पहला चरण है जहां पर आपने पैर रखा है। तो केवल इन संकेतों पर खो मत जाइए। संकेत सिर्फ यही बताते हैं कि जी हां, हमारी साधना और हमारी तपस्या सही तरीके से चल रही है, सही क्रम से आगे बढ़ रही है। अभी इसमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आज का टॉपिक है कि अगर आपके पास जिंदगी में, अगर आपके पास ऐसी चीजें जिंदगी में होने लगती है, अगर आपके साथ ऐसी चीजें जिंदगी में होने लगती है, तो समझ जाइए देवी शक्ति आपके साथ है। अगर जिंदगी में यह घटनाएं घटने लग जाती हैं और आपको एहसास होने लगता है और ईश्वर आपको ये महसूस करने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये सारी चीजें बगैर देवी शक्ति के संभव नहीं है। जिस तरीके से ईश्वर को आप प्यार करते हैं, अपने भाव से उसे प्यार करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री मुझे हमेशा याद करे। देखिए, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपके सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है, जहां पर ईश्वर ने इतने सारे मनमोहक रूप बनाए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक रूप चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं और उसका जाप आप कर सकते हैं। कभी भी मंत्रों को जल्दी 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 बोल के नहीं जपना चाहिए। मंत्र हमेशा 108 यानी एक बीट्स में एक चक्कर उस माला को घुमाने पर भी आपको वो पूर्ण फल दे सकता है, बशर्ते आपका भाव शुद्ध होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या ईश्वर से चाहते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है तो 100% ईश्वर तक आपकी बात पहुंचेगी। पहला जो ईश्वरीय शक्ति का संकेत आता है वो यही है कि सबसे पहले ऐसे इंसान को भगवान चाहते हैं कि सद्बुद्धि दे और इसकी आंख जल्दी खोले। जब ये आंख जल्दी खोलेगा, सद्बुद्धि लेगा, तब ही ये अपनी जिंदगी का शुभारंभ कर पाएगा। क्योंकि जब इंसान सुबह सुबह जगता है और पहली आंख खोलता है और जैसा उसकी सुबह जाती है उसी हिसाब से उसका पूरा दिन भी जाएगा। तो यह बिल्कुल सच बात है कि किसी भी इंसान की अगर ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे आंख खुल जाती है, 3 से 5 बजे आंख खुल जाती है, तो यानी ये जरूरी नहीं है कि आपकी 3 से 5 बजे खुल जाए, आप इसके बीच में भी कभी आंख खोल सकते। एक बार अगर आपकी आंख खुल जाती है तो ईश्वरीय शक्ति चाहती है कि आप इस समय को पूजा पाठ पे लगाएं। तो जब आप इस समय को पूजा पाठ में लगा देते हैं तो उसके बाद आपको सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए?
क्योंकि अगर आप इस समय जग कर फिर बाद में सो जाते हैं तो ये आपका आलस दिखाता है, और आपने अभी जो पूजा की वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए की, यानी आप सिर्फ लालचवश ये पूजा कर रहे हैं। अगर रियल में आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको अपने मोबाइल, टीवी, अपने शौक को साइड में रखना होगा, जल्दी सोना होगा, जल्दी उठना होगा। एक कहावत आप सबने सुनी होगी बचपन में, एक पोइम थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो बस ये वही बिल्कुल एकदम सच्चाई है। वो सब चीजें जो पोइम के रूप में आती हैं, जो हमें मूवियों में दिखाई जाती है, वो सभी चीजें वास्तविक में जिंदगी में भी होती है। वही सब चीजें हमारे पुराणों में भी लिखी गई है। इस समय को अमृत वेला कहते हैं, तो अमृत की वेला को यूं ही मत जाने दीजिए। इस समय का जितना आप सदुपयोग कर सकते हैं करिए। अगर आपको सपने में ईश्वर दिखाई देने लग जाए, मंत्र दिखाई देने लग जाए, ईश्वर के गण दिखाई देने लग जाए, उनके अस्त्र शस्त्र दिखाई देने लग जाए, उनके बैकुंठ, कैलाश, कोई भी ऐसा लोक दिखाई देने लग जाए और उनसे बातचीत करें या खुद को देखें या मंदिर या धार्मिक स्थान को देखें, तो आप समझ जाइए कि अब आपकी पूजा पाठ सही क्रम की ओर जा रही है और देवी शक्ति होने का यह एक इशारा है। अगर आपको पहले से भी किसी चीज का आभास होने लग जाए और ऐसा लगे, आपका मन घबराए या अच्छा हो, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर देवी कृपा है और ईश्वरीय शक्ति आपको पहले से ही संकेत दे रही है। इसे आप दिव्य दृष्टि भी मान सकते हैं। अगर आपकी बात अब होने लग जाए, जो आप सोचें वो हो जाए और जो आप कहें वो सिद्ध हो जाए, इट्स मीन आपके गले में वाक सिद्धि आ चुकी है, स्वयं सरस्वती माता विराजमान हो चुकी है और आपका जो ऑरा चक्र है वो बहुत आगे बढ़ चुका है और आपके चक्र भी बैलेंस हो चुके हैं और वो चक्र इतने शुद्ध हो चुके हैं कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सच हो जा रहा है। यानी आपका विशुद्धि चक्र एकदम पावरफुल हो चुका है। अगर आप देखें कि आप सो रहे हैं, अगर आप सो रहे हैं और उसी समय आपको कोई आवाज दे दे और आप उठकर बैठ जाएं और आसपास देखें कोई नहीं है, लेकिन टाइम देखें तो टाइम आपका सेम वही ब्रह्म मुहूर्त का है। कोई अलार्म नहीं था, किसी की कोई आवाज नहीं थी, किसी ने बस एक आवाज दी, यानी आपके घर में किसी ने आवाज नहीं दी, लेकिन एक आवाज आपको सुनाई दी और आप उठ खड़े हुए और टाइम देखते हैं, टाइम सेम वही है। दैट्स मीन कि अलौकिक शक्ति आपको इशारा कर रही है और वह कहना चाहती है कि इस समय को आप भुनाओ, जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और यह समय आपको पुकार रहा है। इस समय को देवी शक्ति की पूजा पाठ में लगाइए, गुणगान करिए, बशर्ते आपको सब कुछ मिलेगा। आप सभी लोगों का कल्याण हो, आगे आप बढ़ते रहें। नमो नारायण, जय महाकाल, जय बाबा।